आज के स्टूडेंट में बात करने वाला है लीड कोड मीडियम प्रॉब्लम मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस 3। ओके, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप वेरिएबल साइज के स्टार्टिंग से नहीं देख के आ रहे हो प्लेलिस्ट तो प्लीज़ देख के आ जाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है गाइस कि आपको एक एरे गिवन है, बाइनरी एरे 0 और 1 हो सकता है उसमें। ठीक है, और आपको एक इंटीजर वैल्यू k गिवन है। आपको क्या करना है कि आपको बताना है मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस विथ एटमोस्ट के नंबर ऑफ जीरोस। मीन्स आप के जीरो को फ्लिप कर सकते हो और आपको ऐसा करते हुए बताना है कि मैक्सिमम कितने कॉन्जिक्यूटिव वंस आप बना सकते हो। ठीक है, चलो टेस्ट केस से समझते हैं गाइस। अब ये बाइनरी एरे गिवन है और एक इंटीजर वैल्यू के। ठीक है, के इक्वल टू 2 है, मीन्स आप दो जीरो को फ्लिप कर सकते हो 1 में, और आपको ऐसा करते हुए बताना है कि मैक्सिमम कितने कॉन्जिक्यूटिव वंस आप बना सकते हो। लेट सपोज अगर ये वाला एरे आप सब एरे चूज करते हो तो इन दोनों जीरोस को 1 में कन्वर्ट कर दोगे और इस तरीके से आप 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस को बना सकते हो। ठीक है, लेट सपोज मैंने ये वाला करा है ना, तो इन दोनों को 1 बना दूंगा और 3 होगी लेंथ इस सब एरे की। ठीक है, अगर इस वाले सब एरे को मैं चूज करता हूं तो इन दोनों को 1 बना दूंगा और इस सब एरे की लेंथ होगी 6। तो ऐसा पॉसिबल है कि मल्टीपल सब एरेज बने, उन सारे सब एरेज में से जो मैक्सिमम लेंथ का होगा वो बताना है। जैसे ये वाला सब एरे देखो, इसमें दो जीरोस हैं, इन दोनों जीरोस को मैं 1 में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, और ये बन जाएगा लेंथ 6 ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव वंस। यही बताना है मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस आप जो बना सकते हो विथ एटमोस्ट के फ्लिप्स ऑफ जीरोस। मतलब अगर दो या दो से कम जीरो हैं तो उन सबको आप फ्लिप कर दोगे 1 में और कॉन्जिक्यूटिव वंस को बताना है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव वंस सब एरे चूज करना है, बताओ सब एरे मैक्सिमम लॉन्गेस्ट सब एरे चूज करना है, लॉन्गेस्ट सब एरे विथ वंस। ठीक है, लॉन्गेस्ट सबेरे विद वंस। एक आपको एक और कंडीशन है कि अगर उस सबेरे में जीरो भी कुछ आते हैं आप उनको कंसिडर कर लेना, और एटमोस्ट के नंबर ऑफ जीरोस को आप 1 कंसिडर कर सकते हो, मतलब उनको फ्लिप कर दोगे। ठीक है, चलो समझते हैं इस टेस्ट केस के लिए। देखो के इक्वल टू 3 के लिए मतलब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 3 जीरोस को 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ और मेरे को बताना है लॉन्गेस्ट कितना मैं कॉन्जिक्यूटिव वंस बना सकता हूँ ना। देखो जैसे अभी देखो दो जीरो है मेरे पास, बना सकता हूँ ये। अब मेरे को यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। अगर मैं इन सब एरे को चूज करता हूँ तो इन तीनों को 1 में कन्वर्ट कर दूंगा और लेंथ ही होगी 5। ठीक है, लेट सपोज मैं इसको चूज करता हूँ, इसमें भी 3 जीरोस हैं बट इसकी लेंथ कितनी होगी 4 + 3 7। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो गया। और उसके बाद ये इसको चूज कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद इसको चूज कर सकते हो आप। ये देखो इसमें 1 2 3 जीरोस हैं, इन सबको 1 में कन्वर्ट कर दो और इसकी लेंथ होगी 8 और यही मैक्सिमम है। ये करना है। ठीक है, तो क्या करना है लॉन्गेस्ट सब एरे चूज करो, लॉन्गेस्ट सब एरे की लेंथ बता दो जिसमें एटमोस्ट के नंबर ऑफ जीरोस हो, क्योंकि उन सारे जीरोस को मैं 1 में कन्वर्ट कर दूंगा। समझ रहे हो? वीडियो नंबर 7 गाइस, लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 देख क्या हो एकदम समझ जाओगे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलो देखते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच बता चुका हूँ, कई बारी बता चुका हूँ, देख लेना। ठीक है, हाउ टू जनरेट ऑल सबस्ट्रिंग्स। इंटरव्यू में जब आप बैठोगे तो पहले यही अप्रोच बताओगे, सारे सबस्ट्रिंग को जनरेट करो, अगर उसमें नंबर ऑफ जीरोज के से कम या बराबर है तो वो सब एरे वैलिड है, सबस्ट्रिंग वैलिड है, उसका लेंथ मैक्सिमाइज करो। अगर के से ज़्यादा हो गया तो मैं अब सबस्ट्रिंग और बढ़ा नहीं सकता, ब्रेक कर दूँ इसे। ठीक है, ब्रूट फोर्स n² TL ही देगा फॉर श्योर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो याद करो एक क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद एटमोस्ट के यूनिक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, लेक्चर नंबर 10 और उसका भी पेरेंट लेक्चर नंबर 7। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस 3, मतलब मैं के नंबर ऑफ जीरोस को एटमोस्ट के नंबर ऑफ जीरोस को फ्लिप कर सकता हूँ 1 में, और मेरे को बताना है लॉन्गेस्ट 1 के सीक्वेंस। देखो जैसे इसको अगर मैं चूज करता हूँ तो जो दो जीरोस हैं इन सबको 1 में कन्वर्ट कर दूंगा, लेंथ 4। अगर इसको चूज करता हूँ तो दो जीरोस हैं, लेंथ और बड़ी हो गई। ठीक है, देखो क्या मैं इसको चूज कर सकता हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि 3 जीरोस हो जाएंगे बट मेरे पास एटमोस्ट 2 ही जीरो को फ्लिप करने की कंडीशन है। ठीक है, ये है क्वेश्चन, समझ गए? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, वेरिएबल साइज,
याद करो, लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 7 गाइस पूरा रिलेटेड है, पूरा रिलेटेड है। ठीक है, देखो 2 पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो मैं कब लगा सकता हूँ? जब मेरे को पता है कि विंडो को श्रिंक कब करना है और विंडो को एक्सपेंड कब करना है। ठीक है, सबसे पहले उससे पहले ये बताओ कि क्या ये मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस को मैं बोल सकता हूँ फाइंड लॉन्गेस्ट सब एरे विद एटमोस्ट के जीरोज, बोल सकता हूँ मैं? बोल सकता हूँ कि नहीं? यस, बोल सकता हूँ मैं। और ये क्वेश्चन अगर बोल सकते हो तो ये कर सकते हो लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 कब कर सकते हो? जब लेक्चर नंबर 7। गाइस मैं बोल रहा हूँ ना, पेरेंट प्रॉब्लम्स को पढ़ो, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप कर सकते हो। देखो अब इसमें सिंपल अपना स्टार्ट करो 2 पॉइंटर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया कि इसमें अब मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस 3 नहीं है, ये क्वेश्चन हो गया लॉन्गेस्ट सब एरे विथ एटमोस्ट के जीरोज। ठीक है, चलो इसको ट्राई रन करते हैं। ठीक है गाइस, बहुत ही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, चलो इसको फटाक से ड्राई रन करते हैं अपना। आई जे, देखो विंडो को श्रिंक कब करेंगे? जब नंबर ऑफ जीरोस के से बड़े हो जाए। जब नंबर ऑफ जीरोस के से बड़े हो गए तो इस सब एरे को मैं वैलिड नहीं बना सकता कभी, है ना, क्योंकि सारे जीरोस को मैं फ्लिप करके भी नहीं कर सकता, के नंबर ऑफ जीरोस को ही फ्लिप कर सकता हूँ। अगर नंबर ऑफ जीरोस के से बड़े हो गए तो वो सब स्ट्रिंग वैलिड हो गई ना। अब क्या करोगे? श्रिंक करोगे, आई प्लस प्लस करोगे। एक्सपेंड कब करोगे? जब नंबर ऑफ जीरोस लेस देन के हो, तब मैं और भी एलिमेंट को इंक्लूड करके ट्राई करूंगा, क्या मैं लेंथ और बढ़ा सकता हूँ, और बढ़ा सकता हूँ, और बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं के तक जो जीरोस होंगे उन सबको फ्लिप करके 1 बढ़ा दूंगा। लेकिन अगर के से ज़्यादा जीरो हो गए, मैं फ्लिप नहीं कर सकता सबको ना, बस के नंबर ऑफ जीरोस को एटमोस्ट फ्लिप कर सकता हूँ, बस यही है। श्रिंक और एक्सपेंड एकदम क्लियर है, तो बस हो गया, खत्म, स्लाइडिंग विंडो खत्म, यही है। ठीक है, अब मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस, उसके बाद लेंथ, मैप लिया था, मैप की जरूरत है नहीं, बस नंबर जीरो से मतलब है मेरे को। देखो जेथ एलिमेंट इंक्लूड हो रहा है विंडो में, ये जीरो के बराबर है नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आगे बढ़ाऊंगा। विंडो वैलिड है और मेरा आंसर हो चुका है 1 अभी तक। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस अभी भी जीरो है। ठीक है, ये जीरो आया, जीरो आया तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। क्या ये विंडो वैलिड है? क्या ये विंडो वैलिड है? यस, ये वैलिड है, इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 या 2 से कम है। अगर ये विंडो वैलिड है तो आंसर को मैक्सिमाइज करो ना, लॉन्गेस्ट सब एरे चाहिए ना विद एटमोस्ट के नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अगर वैलिड है तो ट्राई करो, क्या और भी एलिमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हो? कैसे करोगे? एक्सपेंड जे के थ्रू ना। जीरोस अभी भी सेम है, लेंथ हो गई 3, ये विंडो वैलिड है। देखो इस जीरो को मैं 1 में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं एटमोस्ट 2 जीरोस को 1 में फ्लिप कर सकता हूँ। ठीक है, और एक्सपेंड करो, और बड़ी लेंथ फाइंड करने की कोशिश करो। नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2, और कितने जीरोस को फ्लिप कर सकते हो? 2, मीन्स ये लेंथ विंडो वैलिड है, विंडो वैलिड है तो मैक्सिमाइज करो। ठीक है, जे को यहाँ पे ले आओ, अभी भी वैलिड है, लेंथ और बड़ी हो गई, यहाँ पे ले आओ, अभी भी वैलिड है, ये 6। ठीक है, जैसे ही और बढ़ाने की कोशिश करोगे विंडो लेंथ, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? ये प्रॉब्लम आ जाएगी, नंबर ऑफ जीरोस हो गए के से बड़े। अब मैं इन तीनों जीरोस को फ्लिप तो नहीं कर सकता, अब मेरे को करना पड़ेगा श्रिंक। विंडो को श्रिंक कहाँ से करते हैं? लेफ्ट साइड से। कैसे? आई के थ्रू। आई प्लस वन करोगे, आई प्लस वन करने से पहले आई के लिए कैलकुलेशन को रिमूव करना। क्या ये जीरो था? तभी तो कैलकुलेशन किया होगा। नहीं, ये जीरो नहीं था, मतलब कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना है इसके लिए। ठीक है, फिर अभी भी नंबर ऑफ जीरोस 3 है, कैसे बढ़े? विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा। श्रिंक करने के लिए आई प्लस वन करोगे, आई प्लस वन करने से पहले आई के लिए कैलकुलेशन को रिमूव करोगे। क्या ये जीरो था? यस, ये जीरो था, तो इसके लिए तुमने कुछ करा होगा, अब उसको रिमूव करो। कर दिया। अब देखो ये विंडो फिर से हो चुका है वैलिड, नंबर ऑफ जीरोस लेस देन और इक्वल टू के है, तो ये वैलिड हो गया। लेंथ कितनी है? 2 4 2 6 है ना, तो 6 लेंथ मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब विंडो को विंडो को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, विंडो को एक्सपेंड किया, 1 अभी भी वैलिड है, ये पूरा विंडो वैलिड है, और इसकी लेंथ कितनी है? 2 2 4 6, अभी भी 6 है। ठीक है, एक और बढ़ाओ, एक और बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3, अब विंडो हो गया इनवैलिड, विंडो करना पड़ेगा श्रिंक। श्रिंक करो यहाँ पे, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जैसे करोगे ये विंडो फिर से हो गया वैलिड, देखो।
ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2, सही है। तो और ट्राई करो बढ़ाने की, नंबर ऑफ जीरोस 2, लेंथ 5, बट मेरे पास 6 ऑलरेडी है। और बढ़ाने की कोशिश करोगे, विंडो से बाहर आ जाओ, सब स्ट्रिंग से, सब एरे से बाहर आ जाओगे और ये फिनिश। बताओ, एग्जैक्ट सेम लॉजिक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस 3 नहीं है ये क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सब एरे विद एटमोस्ट के जीरोस। और हम कर चुके हैं लेक्चर नंबर 10 में लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विद एटमोस्ट के यूनिक कैरेक्टर्स। अगर ये कर चुके हो तो इसकी हेल्प से किया होगा लेक्चर नंबर 7 लॉन्गेस्ट सब एरे विद एग्जैक्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। तो पेरेंट गाइस, पेरेंट लेक्चर नंबर 7, इसीलिए मैं बोलता हूँ डीएसए इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। चलो इसको सूडो कोड लिखते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, विंडो श्रिंक वाला कंडीशन। मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे विथ एटमोस्ट के नंबर ऑफ जीरोस, है ना। तो विंडो को श्रिंक कब करना पड़ेगा, जब नंबर ऑफ जीरोस, विंडो में नंबर ऑफ जीरोस बड़े हो जाएंगे के से। इस केस में मैं और एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं कर सकता, मेरे को एलिमेंट्स रिमूव करना होगा। फ्रंट से रिमूव करोगे आईएथ पॉइंटर से, अगर वो आईएथ पॉइंटर वाला एलिमेंट जीरो था तो जीरो प्लस प्लस किया होगा, अब जीरो माइनस माइनस कर दो क्योंकि वो विंडो से बाहर जा रहा है। ठीक है, ये कर, सही है। ऐसा तब तक करो जब तक कि के या के से कम ना हो जाए जीरो। इस वाइल लूप से बाहर जब आओगे नंबर ऑफ जीरोस के बराबर या कम हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो मेरा विंडो I2J फिर से वैलिड हो गया। इसमें नंबर ऑफ जीरोस के या के से कम है, वैलिड हो गया ना, वैलिड हो गया तो आंसर देगा। आंसर को मैक्सिमाइज करो, सही है। मैक्सिमाइज करने के बाद और ट्राई करो, क्या मैं और बढ़ा सकता हूँ विंडो लेंथ, और बढ़ा सकता हूँ जिसमें एटमोस्ट के नंबर ऑफ जीरोस हो, और सही है, एग्जैक्ट सेम है। लेक्चर नंबर 7 10 देख लो, समझ में आ जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू सेम, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कांस्टेंट है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट है। आई होप समझ में आ रहा होगा गाइस। ये डीएसए पूरा पैटर्न पे है। प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है ना तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दो यार, लिंक्डइन पे शेयर करो कि हाँ समझ में आ रहा है। और मैं और भी प्लेलिस्ट को ले आता रहूँगा, ठीक है। चलो इसको फटाक से कोड करते हैं, ठीक है गाइस, इसको कोड करते हैं फटाक से, ठीक है। लेंथ ले लिया पहले, जीरो है ना, और मेरे को नंबर ऑफ जीरो से मतलब है, बस इस केस में मैप नहीं चाहिए क्योंकि बस जीरो से मतलब है ना। तो नम्स ऑफ साइज, ठीक है। चलो वाइल लूप में एंटर करते हैं जे के लिए कैलकुलेशन। अगर ये जीरो है तब तो मेरे को इसका ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ जीरो से ही मतलब है मेरे को ना। और इस यहाँ पे क्या होगा, विंडो श्रिंक वाला कंडीशन। विंडो को श्रिंक कब करना पड़ जाएगा, जब नंबर ऑफ जीरोस बड़े हो जाएंगे के से, क्योंकि मैं एटमोस्ट के जीरोस को ही फ्लिप कर सकता हूँ। अगर नंबर ऑफ जीरोस के से बड़े हो गए मैं फ्लिप नहीं कर पाऊंगा तो वो विंडो इनवैलिड हो जाएगा। विंडो इनवैलिड होगा तो श्रिंक करते हैं, ठीक है, वेरिएबल साइज वाले में। श्रिंक लेफ्ट साइड से करोगे, आई को I+1 करोगे, I+1 करने से पहले आई के लिए कैलकुलेशन को रिमूव करोगे। आई के लिए क्या कैलकुलेशन किया होगा, अगर वो जीरो होगा तो जीरो प्लस प्लस किया होगा, अगर जीरो वो होगा तो वो अब विंडो से बाहर जा रहा है, जीरो माइनस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर विंडो को श्रिंक कर देना। अगर ऐसा नहीं है, लाइन नंबर 12 पे कब आओगे आप, जब नंबर ऑफ जीरोस के या के से कम है। अगर ऐसा है तो विंडो वैलिड है, विंडो वैलिड है तो एक आंसर देगा, उसको मैक्सिमाइज कर लेना और बढ़ाने की कोशिश करना लेंथ को, ठीक है। ये मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सब एरे विथ एटमोस्ट के नंबर ऑफ जीरोस। चलो सबमिट करते हैं इसको, ठीक है, सबमिट कर रहा हूँ। देखा गाइस, बोल रहा हूँ ना, डीएसए इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। लेक्चर नंबर 7 देख के आओगे, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ शेयर कर देना, लिंक्डइन पे शेयर करो यार कि हाँ समझ में आ रहा है। और भी प्लेलिस्ट जो चाहिए कमेंट करो वीडियो में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।